प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से अगस्त मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग हिंदी का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का जो है ना प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर के आपको बताएंगे। साथ में इसका PDF आप लोग कहाँ से डाउनलोड करिएगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की ये भी सिखाने वाले हैं। तो देखिए, विषय कोड आपका 110 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा और सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले सेशन में आपसे 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न है, जिसमें से आपको करीब 25 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न पूछा गया कि निबंध शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर सी होगा राजेंद्र प्रसाद। तो पहला का सी नोट कर लेना है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि लीलावती शीर्षक पाठ की यह पात्रा कौन है। तो याद रखिएगा 2 का राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निबंध शीर्षक पाठ के अनुसार कल्पना किसका प्रवेश द्वार है। तो याद रखिएगा 3 का राइट आंसर बी होगा, नरक लोक का। तो ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, सूखी नदी का पुल शीर्षक पाठ के लेखक कौन। तो याद रखिएगा 4 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। तो ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना है। अगली प्रश्न 5 नंबर है, लीलावती कितने वर्षों के बाद नैहर लौट रही। तो याद रखिएगा 5 का ऑप्शन ये होगा, 10-11 वर्षों के बाद। तो ऑप्शन नंबर ये आप लोगों को नोट करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो ना किस राज्य में हुआ है। तो याद रखिएगा बिहार में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल वी करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का। 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि अच्छे निबंध के लेखन के लिए किसकी आवश्यकता है। तो याद रखिएगा 60 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि इनमें से दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 है कि सरहद के पार नामक कृति किसकी है। तो याद रखिएगा 8 का ऑप्शन ये होगा, शिव पूजन सहाय का। तो ऑप्शन नंबर ये आप लोगों को 8 नंबर का नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोला गया कि निम्मों की मौत पर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा 9 नंबर का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विजय कुमार हो जाएगा। तो ऑप्शन ये नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया कि मृत्युदंड नामक फिल्म का निर्देशन किसने किया। तो इसका उत्तर मुझे नहीं पता है, तो छोड़ देना, क्योंकि 25 ही प्रश्न बनाना है आपको, तो मैं प्रॉपर 25 प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। चलिए 11 नंबर है कि उदित नारायण किस रूप में प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल ये आपका गायक के रूप में। तो ऑप्शन सी नोट कर लेना 11 नंबर प्रश्न का। आइए आगे बढ़ते हैं। 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न, निम्मों की मौत पर शीर्षक पाठ की विधा क्या है। तो याद रखिएगा 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि कहानी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए नोट कर लेना है। 13 नंबर की सालों साल कितना जो है ना किसने अम्मा को चिट्ठी नहीं लिखी। तो याद रखिएगा 13 का ऑप्शन नंबर ये मुझे नहीं पता है, प्यारे बच्चों छोड़ देना। वैसे कुम्मू होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा। 14 की दोपहर नामक कविता के कवि कौन है। तो याद रखिएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि सीताकांत महापात्र, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। 14 का बी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न की निम्मो कौन थी। तो याद रखिएगा निम्मो जो है प्यारे बच्चों, ये मुझे नहीं पता है ना, शायद निम्मो घरेलू नौकरानी थी, शायद यही होगा, ऑप्शन ये इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए 16 के बाद 17 नंबर, लानत शब्द का जो है ना और अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा 16 का ऑप्शन नंबर डी होगा, अभिमान। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रसिद्ध कवि नागार्जुन ने किनके गद्य की बुरी बुरी प्रशंसा की। तो याद रखिएगा 17 नंबर का ऑप्शन सी होगा, यानी कि राजेश जोशी, यानी ऑप्शन सी नोट करना है। 18 नंबर के गाँव के सामाजिक ताने बाने में आए बदलाव की कहानी कौन है। तो याद रखिएगा 18 का ऑप्शन सी होगा, सूखी नदी का पुल, कहानी का पुल, दोनों का। तो ऑप्शन सी नोट कर लेना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न की सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो याद रखिएगा 19 नंबर का ऑप्शन बी होगा, यानी कि सरह परस जा, यानी ऑप्शन बी नोट कर लेना। चलिए प्यारे बच्चों, पहले आंसर की डाउनलोड करने के लिए, तो प्यारे साथियों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में ना गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके जिस चैनल पे भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप ना फटाफट से आ जाओ और गूगल में आकर के मिठुन स्टडी सेंटर जो है ना सर्च कर लो। तो चलिए सर्च जैसे ही करोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऊपर करोगे तो देखो फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑप्शन वेबसाइट मिलेगा। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। नीचे आओगे तो आपके सामने देखना क्लास 12
9th का सेशन, सॉरी क्लास 9th का सेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये रहा क्लास 9th का सेशन, यहाँ पर देखो लिखा है, और ये है बिहार बोर्ड क्लास 9th अगस्त मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर। इस पर क्लिक करना है। वैसे आपको रूटीन वगैरह देखना होगा तो नीचे दिया गया है, इस पर क्लिक कर सकते हो। फिलहाल हमें क्या करना है, पेपर डाउनलोड करना है। फर्स्ट वाला पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस में हो तो पेज को आप लोग नीचे की ओर खींच देना, इससे रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, उंगली से खींच लेना, फिर नीचे आना, सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि क्लास 10th का फाइनल एग्जाम 2026 में आप लोग देखो उसका बैच बस स्टार्ट हो चुका है। इसी चैनल पे डेली क्लास होता है, तो ज्वाइन आप पे क्लिक करके दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। नीचे आना है, यहाँ पर देख लीजिएगा आपको सारा सब्जेक्ट का मिलेगा, पेपर का नेम, डाउनलोड लिंक। देखो ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा, हिंदी का, संस्कृत का, साइंस, सोशल साइंस। इसके अलावा आगे बढ़ोगे तो मैथ का, इंग्लिश का, उर्दू का, नॉन हिंदी का। फिलहाल हमें करना किसका है, हिंदी का ना, तो सामने लिखा है डाउनलोड, डाउनलोड पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद यहाँ भी पेज को रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश करने के बाद आराम से नीचे आओ। नीचे आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर के आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसे आप लोग फिलहाल लिख लो। फिर नीचे आओगे, जस्ट में सब्जेक्टिव में आपको 10 प्रश्न बनाना होगा 2 मार्क्स वाला में, तो ये इसका आंसर मैं यहाँ डालूंगा। लॉन्ग क्वेश्चन में 3 प्रश्न बनाना होगा, इसका आंसर यहाँ डालूंगा। तो आकर के यहाँ से आप लोग जो है ना जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। बुलागे कि मुंह उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा 20 नंबर का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर मुंह उतरना, यानी कि वो जो ना क्या हो गया, उदास होना, प्रसन्न होना, चाहना, या फिर तो ये ऊपर मुंह उतरना यानी कि उदास हो जाना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 20 का। एक ही जगह कान खोलना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कान खोलना यानी कि डायरेक्ट हम लोग कहेंगे कि जो है ना सावधान होना, होशियार होना, सावधान होना। ठीक है, तो ऑप्शन डी नोट कर लेना है। 22 नंबर की दांत कांटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा 22 का ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, यानी कि गहरी दोस्ती। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भानुदाय शब्द का संक्षिप्त क्या है, तो याद रखिएगा 23 नंबर का ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ये होगा, यानी कि भानु प्लस उदय, यानी कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न की पुरुषोत्तम शब्द में सर्वनाम क्या है, तो याद रखिएगा 24 का ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, यानी कि अधिकरण तत्पुरुष, तो ऑप्शन डी नोट करना। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन द्विगु समास का उदाहरण, तो याद कर लीजिएगा 25 नंबर का ऑप्शन आपका ये होगा, यानी कि नवरत्न, यानी ऑप्शन डी नोट करना है। 26 नंबर की सुपथ शब्द का विलोम क्या होगा, तो याद रखिएगा 26 का ऑप्शन बिल्कुल वी होगा, यानी कि कुपथ, यानी ऑप्शन नंबर वी नोट करना है। 27 की जो मन को हर ले उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा, तो याद रखिएगा 27 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना ऑप्शन सी हो जाएगा, 27 का मनोहर, तो ऑप्शन नंबर आपको सी नोट कर लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन की अपेक्षा शब्द का अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन नहीं है, तो 28 का नोट कर लेना है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए नोट करना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 29 से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो याद रखिए 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मेढक। और क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन पानी शब्द का अनेकार्थी है, तो आप नोट कर लीजिए 30 का ऑप्शन ए होगा, जल, इज्जत, चमक, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। तो ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बता दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा खंड अ में जो है ना इसमें टोटल 5 प्रश्नों का जवाब देना है, 10 नंबर के लिए होगा, 2 मार्क्स वाला है। तो आप देख लीजिए, जैसे कि पहला प्रश्न कि ललित निबंध की क्या विशेषता है, 2 नंबर की निबंध लेखन की में कल्पना का क्या महत्व है, 3 नंबर की जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब और कहाँ हुआ, 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि जन्म लेखक जगदीश नारायण चौबे के अनुसार हिंदी निबंध की दुर्दशा क्या है, और क्वेश्चन नंबर 5 है कि बुच्ची डाय सुनने में लीलावती को आनंदित रोधक अनुभूति होती है। उसके बाद ये मैं आपको 1 से लेकर के 5 नंबर जो प्रश्न है इनका उत्तर मैं आपको बता दूंगा, और सारा प्रश्न आप देख लो, कोई बात नहीं, जो मन बना लेना। अब देखो 2 नंबर प्रश्न में ना आपको 3 प्रश्न का जवाब देना है, ये 15 नंबर के लिए होगा, 5 नंबर बोला है। पहला प्रश्न के अच्छे निबंध के लिए आवश्यक है विस्तार से टकपूर्ण उत्तर दीजिए, और 2 नंबर की गांव शहर से किस प्रकार भिन्न है, सुखी नदी पुल का के अनुसार आपको वर्णन करना। 3 नंबर है निम्मों की मौत पर शीर्षक पाठ का भावार्थ करो, तो 14 नंबर के फिल्म निर्देशक प्रकाश झा का परिचय है, और क्वेश्चन नंबर 5 है कि रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय है। तो मैं 3 नंबर तक प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करो तो कर लीजिए, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो जैसे ही डालेंगे आपका संस्कृत जो भी हो तो आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप लोग आराम से देख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।